हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन हमने विद समरी हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उनमें से कोई वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 से 6 तक मैंने वो भी पढ़ाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उनमें से वही पढ़ना आपको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग। कौन सी जो है करेक्ट जो है स्टेटमेंट है तीन में से, तो ए वाली जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कैसे है वो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो ए वाली कैसे है, क्योंकि ए वाली जो है गैस्ट्रिक जूस के पास क्या होता है, पेप्सिन लाइपेस और रेनिन जो है इसके पास पाया जाता है। हमने जो है चैप्टर में अच्छे तरह से पढ़ा हुआ है। पेप्सिन जो है इनएक्टिव जो है सिक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म से पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन जो है एक्टिव होता है तो पेप्सिन बनता है, जो कि एक्टिवेट करता है। जो कि कौन एक्टिवेट करता है इसको, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एचसीएल करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में डाइजेस्ट करता है। और जो लाइपेस होता है वो जो है फैट को फैटी एसिड्स में करता है। रेनिन जो है वो भी प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करता है। प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि जूस में पाया जाता है। और ये जो है कोएगुलेशन ऑफ मिल्क, मतलब प्रोटीन जो है मिल्क में जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमने इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो आपको देखनी है डिटेल में वीडियो, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सेकंड का जो है इंटेस्टिनल जूस, तो कैसेंटेरिका को क्या कहते हैं, वो इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। तो हमने पढ़ाई था सबसे जो है सारे जूसेस जब हमने एंजाइम्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कीजिए। जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है आपका बाइल में होता है। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च देख लीजिए सारे जो है इसके आंसर है। जो अमाइलेसिस, जो डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपेसिस, लाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, तो ये सारे हमने पढ़े थे चैप्टर में अच्छे तरह से। तो इसके जो मैच द फॉलोइंग के आप आंसर देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं आंसर ब्रीफली हमें इनका आंसर देना। वाई आर विलाई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन नॉट इन स्टमक। अब विलाई जो स्टमक में जो कि वो प्रेजेंट नहीं होते लेकिन इंटेस्टाइन में होते हैं। द मिकोजल वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज द विलाई। जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है बनाते हैं कई सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि क्या करते हैं सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। विद इन दीज विलाई देयर आर न्यूमेरस ब्लड वेसल्स दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड कैरिंग टू द ब्लड स्ट्रीम। तो क्या होता है, ये विलाई क्या करती है कि जो कई सारे इनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। द विलाई ऑल्सो कैरी लिम्फ वेसल जिन्हें हम लैक्टील्स कहते हैं, फॉर एब्जॉर्बिंग द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट। डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है, फैट का जो कि प्रोडक्ट हमें फाइनली मिला उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। ये सारे जो इसके पॉइंट्स है। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज फाइनली डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड स्ट्रीम से सारी चीज़ें जो है फाइनली जो है एब्जॉर्ब होती है, पूरे सेल हर एक सेल में बॉडी के चली जाती है। द म्यूकोजल वॉल्स ऑफ द स्टमक फॉर्म इरेगुलर फॉल्स नोन एज द रूबी। ये जो है स्टमक में पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उनका जो है एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज सरफेस एरिया करते हैं और इसमें भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, स्टमक को फिर फैला देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छी तरह से खाना जो है ज़्यादा जो है स्टमक में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज पेप्सिनोजन चेंज इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। किस वजह से होता है, वो होता है एचसीएल की वजह से। पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि जो है पेप्सिन क्या करता है, जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में जो है कन्वर्ट हो जाता है ये। थर्ड क्या है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल मेड ऑफ, इसको हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। हमने पढ़ा था सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब मिकोसा जिसमें इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, सारे हमने पढ़े थे। आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, तो ये सब हमने पढ़ा था। मस्कुलैरिस, सब मिकोसा सारी जो हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी। ये मस्कुलैरिस में जो है स्मूथ मसल से बने होती है, जो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसमें इनर सर्कुलर होती है। सब मिकोजा में क्या होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसके पास लिम्फ, ब्लड वेसल्स ये सब जो है पाई जाती हैं। उसके बाद जो है ये मिकोजा को भी सपोर्ट करती है। फिर इनर मोस्ट जो है लाइनिंग होती है मिकोजा की, जो कि ल्यूमन में आगे जो है खुलती है। फिर आगे देखते हैं डी पार्ट क्या पूछा है, हाउ डज बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल किस तरह से डाइजेशन में जो है हेल्प करता है, ये हमसे पूछा है। तो ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर में। बाइल इज डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या कौन सिक्रेट करता है, लीवर में जो सेल्स होती हैं वो जो सिक्रेट करते हैं इसको, किसको, बाइल को जो है सिक्रेट करती है, ये हमने जो है पढ़ा था। और कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। जो ही लीवर में जो आपकी जो है हिपैटोसाइट्स होती है, हमने पढ़ा था हिपैटोसाइट्स होती हैं, वो जो है इसको रिलीज जो है करती हैं बाइल जूस को लीवर में। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, बाइल जूस हैज़ बाइल थॉट सच एज द बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के पास जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल जूस में जो है सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हो गए। दिस ब्रेक डाउन द लार्ज फ्लैट ग्लोबी इनटू स्मॉलर ग्लोबुल सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन इजीली एक्ट ऑन देम। दिस प्रोसेस कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का एमल्सिफिकेशन जो छोटे छोटे जो है ग्लोब्यूल्स में जो इन्हें तोड़ देता है, इसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
और ये क्या करता है, बाइल जो है मीडियम को जो एल्कलाइन भी बना देता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। उसके लिए हमें मीडियम एल्कलाइन जो है चाहिए होता है, मतलब एल्कलाइन जो है मीडियम चाहिए होता है। तो ये जो क्या कर, ये तो कर देता है फंक्शन। और एक और करता है, जो लाइपेसेस होते हैं उनको भी जो है क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, हमने चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या रोल है जो है जो आपका जो होता है पैनक्रियाटिक जूस के पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमने पढ़े थे। कार्ब्स के लिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, क्लोरोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लिपिड के लिए पैनक्रियाटिक जो है लाइपेज या फिर स्ट्रेप्सिन भी कह सकते हैं दूसरा नाम, ये सब होते हैं। और जो आपका ट्रिप्सिनोजन है वो जो है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में जो है यहाँ पे लिया, और मैंने चैप्टर में अच्छी तरह से आपको मेन जो इसको कहा था, एंटेरोकाइनेज होता है, उसकी वजह से जो है एक्टिवेट जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट जो है कर देता है। और ये जो नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज है, हमने पढ़ा था, काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन में, इस तरह से सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये तो हमने अच्छी तरह से पढ़ाई था। तो ये सारी जो रिएक्शन दी हुई है, आप इनको जो है देख के अच्छी तरह से जो है लिख सकते हैं। आप ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि इनका जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये जो है ज़रूर याद होना चाहिए आगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। किस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, ये हम जो है देखेंगे। ये हमने पढ़ा था। डाइजेशन कहाँ से, प्रोटीन कहाँ से बिगिन होता है, स्टमक में जो है, और कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द स्टमक वॉल्स इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूसेस, जो है रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फूड जो दैट एंटर्स द स्टमक बिकम्स एसिडिक ऑन मिक्सिंग विद द गैस्ट्रिक जूस। फिर उसके बाद जो है फूड आपका जो है एसिडिक हो जाता है, HCl वहाँ पे जो काफ़ी सारा रिलीज होता है स्टमक में, एसिडिक मीडियम होता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस और रेनिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मीडियम को एसिडिक जो है बनाता है, ताकि जो है पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन में, वो अपना वर्क कर सके, प्रोटीन को जो डाइजेस्ट जो है कर सके। ये किस फॉर्म में, इन सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजन, जो कि एक्टिवेट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। तो ये इसका तरह से, और जो आपका प्रोरेनिन HCl की वजह से रेनिन में हो जाता है कन्वर्ट, जो कि आगे फिर पैराक एसिड में और फिर मिल्क एसिड में, मिल्क को जो है डाइजेस्ट करता है जो प्रोरेनिन आपका। ये जो है इन्फेंट्स में जो मेनली पाया जाता है, मेनली क्या इन्फेंट्स में पाया जाता है, अडल्ट में नहीं पाया जाता ये। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन होता है आपका, वो अच्छी तरह से जो आपका जो पेप्सिन होता है वो अच्छी तरह से जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन आपका रेनिन होता है वो सिर्फ इन्फेंट्स में अच्छी तरह से कर पाता है डाइजेस्ट। और जो आपका जो बड़ा होता है एडल्ट, उनमें जो है प्रोटीन जो है पेप्सिन अच्छी तरह से कर लेता है, फिर इस वजह से तो जो है जो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती जो है रेनिन की। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स हमें देना है 21, जो हमने पढ़ा था 2123/2123, इंटू में 2 करेंगे हम 32 हो जाएंगे। लेकिन मिल्क टीथ कम देखें 2102/2102 हो जाएगा, इंटू में 2 कर देंगे 20 हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो आपके जो इनमें क्या होते हैं आपके वो जो है एब्सेंट होते हैं। कौन से वाले? इनके पास जो प्रीमोलार जो है नहीं होते आपके, जो एब्सेंट होते हैं बच्चों में। ये जो आपके हो गए इंसीजर 2 हो गए, कैनाइन 1 हो गए, लेकिन इनमें प्रीमोलार जो है 0 होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं बच्चों में। ये मिल्क टीथ जो है, मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट वाला ये आपका दिया हुआ है 2102/2102, तो ये जो बच्चों में एब्सेंट होता है। तो ये हो गए 20 हो गए टोटल। तो इस तरह से हमने जो है ये भी पढ़ा था तरह से फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर से सिक्रेट होता है। ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल जो है प्ले करता है, और ये जो है लाइपेजेस को भी जो है एक्टिवेट करता है बड़े। और ये जो है क्या करता है, किस तरह से जो है रोल प्ले करता है, जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में, डाइजेशन ऑफ फैट्स में। ये जो इसके पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हो गया, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं इनके पास, जो क्या करते हैं बड़े ग्लोब्यूल्स, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में जो है तोड़ देते हैं। हमने पढ़ा भी था, जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनके ऊपर जो बाइल सॉल्ट जो है बाइल रिलीज करता है, बाइल सॉल्ट जो बाइल जूस के पास जो है बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर लग जाते हैं, जिसमें हम जो है क्या कहते हैं मिसल्स का फॉर्मेशन कर देता है, मिसल कहते हैं हम इसे। तो ये जो है इसका फंक्शन हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का रोल जो हमें डिस्क्राइब करना है। वट 2 अदर डाइजेस्टिव एंजाइम द सेम कैटेगरी सिक्रेटेड बाय सोर्स ऑफ ग्लैंड। तो किस तरह से इससे जो है निकलते हैं ये जो अलग अलग टाइप के सोर्सेज जो है निकलते हैं इस ग्लैंड से। एंजाइम जिसमें ट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, वो किसको करता है, इनएक्टिव जो है एंजाइम जो होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, उसको काइमोट्रिप्सिन में जो है कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजन किसकी वजह से जो है कन्वर्ट होता है आगे ट्रिप्सिन में? एंटेरोकाइनेज हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, आप देखिए नीचे लास्ट में रिएक्शन लिखी भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन जो है काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो पेप्टाइड्स में, काइमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में होगा। तो ये सारी हमने चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। ये तो हम जो जस्ट एक तरह से आप रिविजन भी समझ सकते हैं, तो क्वेश्चन भी हमारे जो है हो जाएंगे, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड जो आगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में स्मॉल पेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड, जो हमें अमाइनो एसिड फिर फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है, एंड प्रोडक्ट। तो सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे जो है वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं, वीडियो मैंने पढ़ाई हुई है। हाउ पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड डाइजेस्टेड, किस तरह से डाइजेस्टेड होते हैं। स्टार्च जो आपका जो स्टार्च होता है जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, माउथ में क्या होता है सिर्फ वो 30% जो डाइजेस्ट होता है, माल्टोज और जो आइसोमाल्टोज और लिमिट्स डेक्सट्रिन में जो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। जो पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में कर देता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, जो पॉलीसेकेराइड है डाइसेकेराइड में जो कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद डाइसेकेराइड है जो आपके माल्टोज है माल्टेज की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 ग्लूकोज हो गए। लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। सारी रिएक्शन हमने पढ़ भी रखी हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर भी होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ HCl इज नॉट सेक्रेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन भी कह सकते हैं, नीट में एज इट इज़ जो है बन सकता है क्वेश्चन, जो है कि अगर नहीं होगा सेक्रेट तो क्या जो है फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा HCl जो है, क्या करता है एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। जो आपका पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव एंजाइम, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट जो है कर देता है, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यही नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा आपके जो स्टमक में, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका रोल, प्रोटीन का डाइजेशन को ये अफेक्ट कर सकता है इसलिए। हाउ डज बटर इन योर फूड गेट डाइजेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी। तो इस तरह से बटर क्या होता है, एक फैट होता है, तो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूछा गया है यहाँ पे। डाइजेशन कैसे होगा, फैट जो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज लाइपेज हमने पढ़ा था, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है इसकी प्रेजेंस में जो है ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में टूटता है। फिर आगे जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड हो गए वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उनके ऊपर जो काइल जो है क्या हो जाते हैं, जो उनके ऊपर जो है मिसल जो है फॉर्मेशन हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट लग जाते हैं। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, बाइल सॉल्ट जो है उसके ऊपर लग जाते हैं। जो आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर बाइल सॉल्ट लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिसल्स फॉर्मेशन कहते हैं, मिसल लग जाते हैं। फिर उसके बाद अब वापस जो है काइल उनके ऊपर छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स लग जाते हैं, जिन्हें जो कुछ प्रोटीन्स लग जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। फिर उसके बाद वो जो है लिम्फ वेसल के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं फाइनली, फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मेन स्टेप डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एज फूड पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अलग जो है प्रोटीन डाइजेशन हमें बताना है इसमें। सबसे पहले डाइजेशन स्टमक में हमने पढ़ा था, प्रोटीन जो है पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटियोसिस और पेप्टाइड में टूटता है। वहाँ पे जो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन जो है कन्वर्ट हो जाता है सेल की प्रेजेंस में। रेनिन क्या होता है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि इन्फेंट्स में जो है पाया जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, ट्रिप्सिनोजन जो एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन और इनएक्टिव पेप्टाइड में ये जो है कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में आगे काइमोट्रिप्सिन। फिर प्रोटीन जो है पेप्टाइड्स में टूटता है काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, और पेप्टाइड जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में स्मॉलर पेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड में। इनमें जो बाइल जूसेस भी पाए जाते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस भी जो इनमें पाए जाते हैं। इंटेस्टिनल जूसेस को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जो है सक्कस एंटारिकस भी जो है कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्म्स थीकोडोंट एंड डायफाइडोंट हमने बताना है। थीकोडोंट में क्या होता है कि टूथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। एम्बेडेड जो है इसमें जो धसे हुए जो है होते हैं दांत, हमने पढ़ा था। ह्यूमन बींग्स हो गए, मैमल्स हो गए सारे जो भी इनमें। और डायफाइडोंट क्या होती है, जिसमें कि 2 बार जो है लाइफ टाइम में दांत आएंगे। मिल्क टीथ जो हमें जो है बचपन में आते हैं, और जो है एडल्ट में जो है परमानेंट टीथ, ये 2 टाइप के होते हैं। इस डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायफाइडोंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर नंबर एडल्ट ह्यूमंस। इंसीजर्स हो गए जो कि कटिंग के लिए हेल्प करते हैं, कैनाइंस हो गए जो कि टीयरिंग के लिए करते हैं, प्रीमोलार्स हो गए ग्राइंडिंग के लिए, मोलार्स हो गए 2123/2123 इसका जो है ये जो फॉर्मूला होता है एडल्ट के लिए, डेंटल फॉर्मूला में ऊपर भी पढ़ा। और जो आपके मोलार्स हो गए वो जो है प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट टू प्रीमोलार्स। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती है इसमें, ये तो हमने अच्छे तरह से पढ़ाई था। और ये वैसे भी जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट वैसे आपको ये इसमें मेन जो क्या है डेंटल फॉर्मूला को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, वैसे हमने एक बार डिस्कस भी कर लिया और ये चैप्टर में हमने पढ़ा भी हुआ है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस क्या है लीवर के। लीवर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट होता है, हैवीएस्ट जो है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हैवीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हैवी यही होता है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, नॉट डायरेक्टली जो इन्वॉल्व नहीं है डाइजेशन, लेकिन ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है, जो कि फर्दर किसको सिक्रेट करता है, बाइल जूस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। ये सब हमने ऊपर जो है पढ़ा भी था। सो आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा सब कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम जो आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे फिर।